बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे सलमान मुजाहिद बलोच पर लगने वाले इल्जाम की। ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली खातून अलीना ने, जिन्होंने पहला इंटरव्यू जियो न्यूज को दिया है, सलमान मुजाहिद बलोच की जानिब से 40 लाख रुपए लेने की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि सलमान मुजाहिद ने इल्जाम लगाया है तो सबूत भी लेकर आए। अलीना ने कहा कि सलमान मुजाहिद बलोच ऐसा जहनी मरीज है जो सुबह आप पर तशद्दुद करेगा तो शाम को पैर पकड़ लेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलीना ही, जिन्होंने सलमान मुजाहिद बलोच पर इल्ज़ाम लगाया है। अलीना, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या 2014 का है, तो अब आपने क्यों इस पर दरख्वास्त दी है? इतने अर्से से दरखास्तें दी हुई थी मगर उस पर कोई अमल नहीं कर रहा था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था। मैंने FIA में एप्लीकेशन दी थी, गुलशन थाने में, तैमूरिया थाने में, जहाँ जहाँ मुझे मुनासिब लगा मैंने वहाँ अपनी एप्लीकेशन बना के दी थी, मगर मुझे कहीं से भी मुनासिब जवाब नहीं मिला सिवाय सारिम साहब से। अच्छा अलीना, ये बताइएगा कि आपने इस मामले को पहले भी उठाया था और क्या सलमान मुजाहिद की पार्टी में जो रहनुमा थे उनसे आपने राब्ता किया था? किस किस से बात की थी आपने? जी बिल्कुल किया था। मैंने इनकी पार्टी के लीडरों से भी बात की थी। PSP में जब ये शामिल हुए उस वक्त उनके भी बड़े अहदेदारों को कॉल किया था, उनसे बाकायदा मुलाकात भी की थी, मगर उनमें से किसी ने मुझे कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। अरशद बोहरा साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत यकीन दहानियां कराई थी, मगर उसके बाद उन्होंने मुझे कोई राब्ता नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके नंबर पर मैसेज छोड़ दूं, बस उस मैसेज के बाद उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। ठीक, तो अलीना ये भी कहिएगा कि इनिशियली आपका राब्ता कैसे हुआ सलमान मुजाहिद बलोच से? ये मेरे पीछे आया करते थे, ये मेरा पीछा किया करते थे। मैं अपनी वालदा के साथ चहलकदमी के लिए जाती थी जिना बाग में, ये उसके बाहर मेरा इंतजार किया करते थे, अपनी गाड़ी में मेरा पीछा किया करते थे। मैं कहीं जाऊं वहाँ मेरे पीछे आते थे। इवन गुरु मंदिर पे एक बेकरी है, वहाँ मैं नाश्ता लेने वालदा के साथ जाती थी, तो वहाँ तक अपनी सिक्योरिटी छोड़ के मेरे पीछे आते थे। मेरी वालदा से इन्होंने बहन बनाया, रिश्ता कायम किया कि आप मेरी बहन है, मुझे भांजी बनाया, मेरे सर पे हाथ रखा। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी और मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद ये मुझे शाहिद खाकान साहब को इन्होंने मेरे कुछ CVs वगैरह भेजी, उनसे मेरी जॉब की बात की और मुझे इस्लामाबाद 2 बार अपने साथ लेके गया। और उस वक्त इन्होंने अपना पूरा भरोसा कायम किया। वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में 2 रूम्स थे, जिसमें एक में ये रहते थे और जो इनकी बेटी के लिए इन्होंने रूम सेट किया हुआ था वो रूम मुझे देते थे ये, ताकि मैं वो रूम लॉक करके आराम से उसमें रह सकूं। 2 बार इन्होंने अपना भरोसा पूरी तरह मुझ पर कायम किया। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे दबती रही, ब्लैकमेल होती रही और सिर्फ इस उस पे कि ये मुझसे शादी करेंगे, आज नहीं तो कल उनके साथ रही। आप ये एक जहनी मरीज आदमी है जो सुबह के वक्त अगर आपको मारेगा तो शाम के वक्त आपके पैर पकड़ के आपसे माफी मांगेगा। अच्छा अलीना, मामला यह है कि सलमान मुजाहिद बलोच ने भी आप पर इल्जाम लगा दिया है और वो कहते हैं कि 1 महीना पहले FIR करा दी थी कि 40 लाख रुपए लिए हैं आपने, वापस नहीं कर रही हैं और इसलिए इल्जाम लगा रही। उनसे कहिए वो 40 लाख रुपए प्रूव कर दें, आप उनसे कहें वो साबित करें। मैं सड़क पे भीख मांग लूंगी, उनका 1-1 रुपया उतारूंगी अगर मैंने उनसे 40 लाख रुपए लिए होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीना आपका, आपने हमें वक्त दिया। अलीना जो कि मुतासरा खातून हैं जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है गुलशन इकबाल थाने में, वो हमारे साथ मौजूद थी। अब हमें ज्वाइन करेंगे इरम अजीम फारूकी, साबिक रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। आज इरम की एक वीडियो ने इस बात की तौसीक की कि अलीना ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो इरम को पहले से मालूम थे और इरम ने उनकी मदद करने की भी कोशिश की थी। इरम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपको कब बताया था अलीना ने कि वो किस कैफियत का शिकार हैं और क्या उनके इल्ज़ामात में कोई सबूत भी उन्होंने पेश किया था? जी हाँ, उन्होंने मुझे दिसंबर में शी गॉट इन टच विद मी जब ये बहुत ज़्यादा सलमान और मेरा बहुत इशू आ रहा था मीडिया में और मैं बहुत खुल के बहुत सारी चीज़ें कह रही थी। तो जब इनके पहले तो भाई ने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने बताया था सारी चीज़ों का, फिर उसके बाद अलीना ने किया था, तो मैं काफ़ी हैरान भी हुई थी कि इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर मैं क्योंकि अमेरिका में थी तो मैं इनकी यही हेल्प कर सकती थी कि मैं इनको NGOs के नंबर्स दूं और मैं इनका केस मैंने सारे जो इवन होम मिनिस्टर साहब को भी दिया था और मैंने काफ़ी मीडिया वालों को भी दिया था। आज भी वो मेरे पास WhatsApp पे मैसेजेस हैं जो मैंने भेजे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इस बात को मतलब इतना सीरियस नहीं लिया था। और मैंने अलीना तक को ये कहा था कि आप अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो जाएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जाके सारी चीज़ें खुल के बताएं, लेकिन फिर ये याद रखें कि ये माशरा जो है ये आदमियों का माशरा है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो ज़रूर करें आप। तो मैं उसकी इस तरह से तो गवाह हूँ, लेकिन और जो चीज़ें वो बता रही हैं, देखें मैं तो वहाँ पर 3rd पर्सन तो नहीं थी, लेकिन जो वो बातें बता रही हैं तो वो मैंने उनको कहा था कि मुझे प्रूफ दिखाओ, कि तुम कोई तस्वीरें दिखाओ, कोई मैसेजेस दिखाओ
तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे कोई तस्वीरें नहीं दी थी और ना कोई मैसेजेस दिए थे। उन्होंने कहा था मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर ये अब तस्वीरें आई हैं, और मैंने ये तक उनको कहा था कि आप अनीस कायम खानी के पास चली जाएं क्योंकि वो उनके लीडर हैं पीएसपी के, सो ही विल बी एबल टू हेल्प यू। बट ये इन्होंने जब उनको भी फोन किया था तो उन्होंने भी इनको इग्नोर किया था, क्योंकि ये अलीना ने मुझे सारी बातें खुद बताई थी। राइट, किसी ने अलीना की, आप कह रहे हैं कि मदद नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। इरम अजीम फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच के खिलाफ खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका, इसकी क्या वजूहात है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ से तला हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तला से जानेंगे, तला क्या वजूहात है, अब तक दरख्वास्त क्यों दर्ज नहीं की जा सकी? देखें, ये जब से दरख्वास्त जमा हुई है तो हमारी सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई है। वो ये बताते हैं कि खातून ने अपनी दरख्वास्त के कुछ काम लिखा है और अपने साथ होने वाली ज्यादती, मुबैना ज्यादती और दीगर चीजों का भी इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेस लिखा है। प्रैक्टिकली उनका ये कहना है कि इस वारदात की या इस क्राइम का जो मुबैना क्राइम है जो क्लेम करती है, इसका जो मुकदमा बनेगा वो इस्लामाबाद के ही उसी एरिया में बनेगा जिस पुलिस स्टेशन की ट्रांजेक्शन में पार्लियामेंट हाउस से वो इलाके आते हैं। यहाँ पर ये मुकदमा अभी तक इस वजह से दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को मेंशन किया है कि उनके साथ जो मुबैना तौर पर वाक़या हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ है। ताहम उन्होंने ये दरख्वास्त जरूर दी है गुलशन इकबाल साहब में, इंसानी और गिनती की बुनियाद पर उसको कंसिडर जरूर किया गया है, लेकिन अब तक जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि ये मुकदमा है ये यहाँ नहीं बनती। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले में एक और अहम मौक़िफ़ है, वो है सलमान मुजाहिद बलोच का, जिन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हमने बारहा कोशिश की, पैगामात छोड़े, हम चाह रहे थे कि सलमान मुजाहिद बलोच अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें क्योंकि उनका मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। सलमान मुजाहिद साहब जब भी अपना पैगाम मैसेज देना चाहें, अपना रिस्पॉन्स देना चाहें, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है।